7 से 9 सितंबर के बीच हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज का आईपीओ खुलने जा रहा है। कितना बड़ा होगा इश्यू और कंपनी की क्या है इसे लेकर योजना, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अशोक सूटा। अशोक जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं, टोटल आईपीओ साइज जो है करीब 702 करोड़ की है। ये जो फंड्स आप रेज करेंगे इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा और क्या कुछ रणनीति आपने बनाई है? आपको एक चीज मैं ये पहले बतलाना चाहूंगा कि ये जो आईपीओ है उसमें सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन हमारा जो लार्जेस्ट एक्सटर्नल इन्वेस्टर है CMDB2, वो एग्जिट करेंगे शायद इसके बाद। तो उन्होंने अपने सारे शेयर्स 19.8% जो उनका ओनरशिप है ऑफर किया है। उसके अलावा 6% मैंने भी ऑफर किया मेरे होल्डिंग्स में से। इतना ज्यादा नहीं है होल्डिंग्स, तभी भी काफी ज्यादा है, और उसमें से 6% ऑफर किया। कंपनी ने भी सिर्फ 6%। उसका मतलब ये है कि ये जो 700 कुछ करोड़ है उसमें से 110 करोड़ कंपनी में आएगा। उसके लिए आप अपने आप सोच सकते हो, जब इतनी बड़ी कंपनी है और ग्रो कर रही है तो 110 करोड़ में से वर्किंग कैपिटल का जरूरत होगा, स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए जरूरत होगा। इन चीजों में हमारा जो पैसा कंपनी में आएगा उसमें लगाया जाएगा। बिल्कुल अशोक जी, हमारी ये पूरी शुभकामनाएं हैं कि जो भी आपने रणनीति बनाई है, जहां पर ये फंड यूजेज के आप प्लानिंग बना रहे हैं, वहां पर आप खरे उतरते दिखे। लेकिन साथ ही जब आप आईपीओ मार्केट के साथ मार्केट में उतर रहे हैं, शेयर बाजार में उतर रहे हैं, कंपटीशन काफी रहेगी, हेल्दी कंपटीशन होना भी अच्छा है। लेकिन अब मैं डिफरेंशिएटिंग फैक्टर समझना चाहूंगी आपकी और आपकी कॉम्पिटिशन के बीच। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आप पूछ रहे हो, क्योंकि हमारी कंपनी में बहुत ही ज्यादा अंतर है। हम ये जो हैप्पीएस्ट माइंड्स है, हमारी कंपनी है बॉर्न डिजिटल बॉर्न एजाइल। उसका क्या मतलब है कि 97% ऑफ आवर बिजनेस है डिजिटल। बाकी जो एजाइल डिलीवरी है वो भी 88% है। अगर आप बाकी इंडियन कंपनीज को देखेंगे तो उनकी एजाइल बिजनेस है 30 और 50% के बीच, और 30 और 50% के बीच ना। उसमें तो बहुत ही अंतर है। तो हमारा ये है कि जो हमारे पियर्स या हमारे कंपैरेटर्स हैं वो इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज नहीं, पर 3 ग्लोबल कंपनी से कंपेयर करिए। वो है ईपैम, इंडेवर एंड ग्लोबल। और इनसे ही ये पता चलेगा कि ये कंपैरिजन ठीक है कि उनकी बिजनेस 100% डिजिटल है। और अगर हम उनसे कंपेयर करें प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से, ग्रोथ रेट के लिहाज से, तो फिर हमारे नंबर्स उनके मुताबिक आते हैं। अगर हम इंडियन कंपनी से कंपेयर करेंगे, हमारी ग्रोथ तो बहुत ही ज्यादा है। उनकी 8 to 10% हो गई, अब इंडस्ट्री की ग्रोथ हमारी 20+% है। प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से जो इंडियन आईटी कंपनीज में से जायंट कंपनीज हैं 5-6, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी तो ज्यादा है, पर मिड साइज कंपनी से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप हमारा Q1 का डेटा देखेंगे उसके मुताबिक पता चलेगा कंपैरिजन। बिल्कुल, डिजिटल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, बॉन्ड डिजिटल बॉन्ड अजाइल की आपने बात की। इसी मुद्दे पर आपसे बातचीत आगे बढ़ाना चाहूंगी। पैंडेमिक सिचुएशन, कोरोना की स्थिति के बाद, या कह सकते हैं कि अनलॉक के फेजेस शुरू होने के बाद काफी सारे डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट आईटी कंपनीज की तरफ से इस सेक्टर में, इस सेगमेंट में ग्रोथ काफी हद तक देखने को मिली है। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप इससे समझते हैं गिवन योर स्पेशलाइजेशन? ये डिफरेंस और ये अपॉर्चुनिटीज हमारे पास में थी, इसीलिए हमारी ग्रोथ भी उनसे ज्यादा है इंडियन आईटी कंपनीज के लिए कंपैरिजन में। उसमें अब और भी तब्दील होगा, वो देखना होगा। हम कोई क्लेम तो नहीं बनाने चाहते कि हमारी सबसे ज्यादा बढ़ेगी और किसी और की नहीं बढ़ेगी। सबकी डिजिटल बिजनेस बढ़ेगी। जो सेगमेंट्स जिसमें हम हैं उनमें हम जरूर ये देख रहे हैं कि डिमांड बढ़ गई है। एड्यूटेक एक बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर हेल्थ केयर में ई हेल्थ इंपॉर्टेंट है, फिर ई कॉमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं अरे हम हमारी सारी बिजनेस जा रही है अमेजोन को, हमको हाइब्रिड मॉडल लगाना होगा। अगर सिक्योरिटी देखा जाए उसमें भी बहुत ही ज्यादा नीड है, क्योंकि अब सब लोग जब घर में काम करने लगे
तो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स तो बढ़ गई ना, वहां पे होम नेटवर्क और ऑफिस नेटवर्क कंबाइन हो जाते हैं, तो बहुत से कंट्रोल लाने पड़ते हैं, और वो यही हम लोग के स्पेशलिटीज हैं। अब कितना हम लोग उसका एडवांटेज लेंगे आगे जाते हुए, वो देखना पड़ेगा, पर मैं कोई फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स नहीं देना चाहता। अशोक जी, उम्मीद तो हम यही करते हैं कि रिकवरी जल्दी आए, लेकिन पूरी तरह से इकोनॉमिक रिकवरी में तो समय लगने ही वाला है। इसी बात को समझते हुए आईटी क्लाइंट स्पेंडिंग गोइंग फॉरवर्ड आने वाले 2 से 3 साल में आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसमें दो हिस्सों में आपका सवाल ले लेता हूँ। एक तो हम सोचे कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड में क्या होगा। अच्छा, इस साल की एंड तक नहीं हो जाएगा तो अगले क्वार्टर तक तो सब चीज ठीक है। जब तक हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, तो मेरे ख्याल में तब तक तो मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज वैक्सीनेशन वगैरह करके कंट्रीज में बिजनेस नॉर्मल हो जाएगी। उस टाइम हम लोग को पेंट अप डिमांड का फायदा मिलेगा। जो पहली की ग्रोथ रेट थी, उसके आगे से मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत तो बढ़ी जानी चाहिए ना। पर जो करंट ईयर की बात है, उसमें कोई सवाल ही नहीं है, सबका ग्रोथ रेट डाउन है। कई लोग नेगेटिव ग्रोथ में पहुंच जाएंगे, हम तभी भी पॉजिटिव ग्रोथ तो रहेंगे ही, पर ये इतना नहीं है कि जितने लास्ट ईयर था। और हमारा जो हम लोग ने इतना फैसला लिया है इस टाइम कि हम आईपीओ भी जा रहे हैं, हमने लॉकडाउन के बीच में ही आईपीओ शुरू किया, क्योंकि हमको पूरा ये विश्वास था कि जो हम ग्रोथ में थोड़ी कमती हो जाएगी, उसको हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी से मेकअप कर लेंगे मार्केट के लिहाज से। और अगर आप हमारे Q1 रिजल्ट्स को देखें, जो URHP में भी मौजूद हैं, तो उससे आपको पता चलेगा कि हाँ, ये तो हम लोग ने जो सोचा था वो तो बात ठीक ही है, और प्रॉफिटेबिलिटी इसी लिहाज से बढ़